तो यानी जो हमारे वाली सीट है जगाधरी, भारी मतों तो जीत सके यहाँ आपकी बात? भाजी आपका तो कुणबे में फूट पड़ रही है वहाँ, हाँ जी। कुणबे में फूट पड़ रही। अच्छा अच्छा। देखो मैं नहीं, कांग्रेस के कुनबे में तो फूट है, बीजेपी वाले में तो नहीं है फूट है। नेता जितने सारे में फूट आ। अच्छा। हाँ, पर उम्मीद है मतलब चलो भाई। फिर एक किस तरह होंगे, किस तरह खराबी ना हाँ? एक कैसे होंगे बताओ तो सही आप। बाइक तो वही होंगे संदूकड़ी वाले। बज्जी वोट तो जहाँ है मैं यहाँ आए तो इसी के देंगे। अच्छा अच्छा, यानी जो भगवा रंग है यही वोट दोगे आप भी? हाँ हाँ यही देंगे। तो क्या तीसरी बार भी भगवा लहरा सकता है? आ सका। आ सके? हाँ, कोई भरोसा नहीं मतलब आपने? मतलब रोड़ा ये भी लेकिन उम्मीद है। अच्छा अच्छा, वैसे तो रोले में है हमारी सिटिया, लेकिन उम्मीद है बस आ जाएगी। हाँ हाँ। सर, जैसे कि रविंदर जी ने बताया कि बहुत मजबूती के साथ बीजेपी सरकार ने काम किया, क्या उतनी ही मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बन सकती है? 100% बनेगी, और अपने काम और विकास के कार्य जितने हैं उनके दम पे बनेगी। और ऐसा कोई नहीं है काम करो शाम को मजदूरी ना दे। हर आदमी जानता है कुछ लोग हैं जिसने सत्ता में डकैतियां मारनी पहले मारी, और वो सोच रहे हैं कि हमारा किसी ना किसी तरह दो बैठ जा। ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार ने हर गरीब अमीर का काम किया है, बिना भेदभाव, बिना अक्षेत्रवाद के। अगर 20 करोड़ रुपए यमुनानगर लगे तो सडोरा में भी लगे, सडोरा में लगे तो नारायणगढ़ में भी लगे, जहां एमएलए था इनका वहां भी लगे, जहां एमएलए नहीं था वहां भी लगे। और अब भी 10 साल के शासनकाल में बीजेपी सरकार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छूटा जो रहा हुआ है। एक बात तो ये होती है कि लोग डिमांड करते हैं काम के लिए, पर सरकार डिमांड से पहले, लोगों की डिमांड नहीं होती, उससे पहले सरकार काम कर देती है। तो दोस्तों, आप जैसे कि आप सभी को पता है, जनसंपर्क अभियान के दौरान हरियाणा मंत्री चौधरी कंवरपाल जी अनेकों दौरे कर रहे हैं, और आज सबसे पहले जो प्रोग्राम की शुरुआत हुई क्लस्टर से शुरुआत हुई, लेकिन आज जो तीसरा प्रोग्राम था यहाँ पर, ये फैजपुर के अंदर है, और साथ ही भाई हैं कुलदीप जी, इनसे थोड़ी बातचीत करेंगे इस प्रोग्राम को लेकर। सर, आज का जो प्रोग्राम था कैसा प्रोग्राम रहा? सर, आज का जो प्रोग्राम रखा गया है मंत्री जी का, वो बहुत ही अच्छा, और हमारे जो एरिया है, हमारे एरिया में मंत्री जी का जो काम है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का जो नारा है सबका साथ सबका विकास, वो सिर्फ एक नारा ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पूरे एरिया में, मैं कहूँ पूरे भारत में जितने काम हुए हैं आज तक की सरकार में ये काम नहीं हुए हैं। और हमारे जो मंत्री जी हैं सबसे मिलनसार मंत्री जी हैं, चाहे कोई छोटा बड़ा किसी भी कास्ट किसी बिरादरी का उनमें कोई भेदभाव नहीं है, वो हर इंसान से पूरे आओ भाव से और पूरे मान सम्मान से मिलते हैं। तो सर, अगर बात करें हरियाणा की जो विधानसभा सीट है 90, तो इस समय क्या माहौल चला है, क्या लगता है आपको? क्या जैसे कि कांग्रेस तो कहती है कि इस बार बीजेपी को हम जमना पार करेंगे, क्या ऐसा हो गया फिर एक तरफा जो माहौल बनेगा बीजेपी का, क्या बनेगा? देखिए, कोई भी सरकार है, उनके कामों के अकॉर्डिंग ही पब्लिक उनको सपोर्ट करती है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पूरे हरियाणा में, हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर की बात करें, हमारे विधानसभा की बात करें, तो जितने काम इस सरकार में हुए हैं, मैं नहीं कहता कि मेरी भी 40 की एज हो गई है, आज तक मैंने जितना विकास हो, जितना काम इस सरकार में देखा, किसी भी सरकार में ये काम नहीं हुआ। यानी आप क्या लगाते हो इस समय, जो अगर हम हरियाणा की बात करें, हरियाणा में क्या माहौल बन सकता है चुनाव का इस बार? क्या एक तरफा माहौल बन सकता है बीजेपी का? बिल्कुल, हरियाणा में पूर्ण बहुमत से बीजेपी सरकार आ रही है, और तीसरी बार आ रही है। तो साथ ही थोड़ी बात करेंगे, सरपंच है अपने पूर्व सरपंच क्लस्टर से रविंदर जी, जैसे कि 2047 तक एक नारा है बीजेपी सरकार का, 2047 तक देश को विकसित बनाना, क्या वो कर पाएगी बीजेपी सरकार? मैं पूर्ण रूप से विश्वास है कि बीजेपी 2047 तक विकसित भारत बना देगी। और अब भी 10 साल के शासनकाल में बीजेपी सरकार में कोई भी ऐसा कार्य नहीं छूटा जो रहा हुआ है। एक बात तो ये होती है कि लोग डिमांड करते हैं काम के लिए, पर सरकार डिमांड से पहले, लोगों की डिमांड नहीं होती, उससे पहले सरकार काम कर देती है। ऐसा क्या किसानों के अधिकारों के बारे में बीजेपी ने कुछ नहीं किया? बीजेपी ने किसानों के लिए बहुत कुछ किया है, हम भी किसान हैं, बीजेपी किसान विरोधी पार्टी नहीं है। बहुत अच्छे काम किसानों के लिए किए। अगर मैं आपसे बताऊं, प्रधानमंत्री जी ने 2-2 हज़ार रुपये हर एक किसान के खाते में डाले हैं, और ये अपना हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छे काम किसानों के लिए कर रही है। और एमएसपी भी जो है ना, सभी फसलों पे एमएसपी हरियाणा सरकार ने दे दिया है। सब बहुत अच्छा काम बीजेपी सरकार कर रही है। हम नहीं मानते हैं, हम भी किसान विरोधी हैं। यानी कोई टक्कर में नहीं है इस बार? कोई टक्कर में नहीं है। हमारी सीट पे तो मंत्री जी तीसरी बार जो है ना जी,
बनने जा रहे हैं। और पूरे हरियाणा में भी लगभग 50-52 सीटें बीजेपी की आ रही हैं और तीसरी बार जो है बीजेपी सरकार बनावेगी। अगर मैं बात करूं अपने गांव की, हमारे गांव कलेसर पंचायत में जमुना जी का इतना प्रकोप हमारे गांव में था। 300-400 एकड़ अब से पहले हमारे वहाँ जमीन जो है वो गिर चुकी लोगों की, खेतों में, किसानों की। और ऐसा नहीं है अभी पहली सरकारों ने काम किया, पहली सरकारों ने भी वहाँ स्टड लगाने का, पर अब की बार जो काम मंत्री जी ने कराया ना जी, पटड़ी जो है कंक्रीट की बनवा दी, स्टड जो है कंक्रीट के बनवा दिए। और ऐसी जमुना जी में जो है ना ऐसा काम कराया, एक रिकॉर्ड कायम कर दिया ऐसा काम। यानी अब टूटने का कोई मतलब नहीं है। अब कोई टूटने का कोई मतलब नहीं है। बहुत अच्छा काम मंत्री जी ने जो है, कृषि मंत्री जी ने कराया है। और हम तो अपने गांव से भी और इलाके से भी जितने भी कोशिश होगी ज्यादा से ज्यादा मंत्री जी की सपोर्ट कर ही रहे हैं, करते ही रहेंगे। तो साथ ही जोगिंदर जी भी हैं शक्ति केंद्र प्रमुख, इनसे थोड़ी बात करेंगे। तो सर, जैसे कि रविंदर जी ने बताया कि बहुत मजबूती के साथ बीजेपी सरकार ने काम किया, क्या उतनी ही मजबूती के साथ हरियाणा के अंदर सरकार बन सकती है? 100% बनेगी और अपने काम और विकास के कार्य जितने हैं उनके दम पे बनेगी। और ऐसा कोई नहीं है काम करो शाम को मजदूरी ना दे। हर आदमी जानता है कुछ लोग हैं जिसने सत्ता में डकैतियां मारनी, पहले मारी, और वो सोच रहे हैं कि हमारा किसी ना किसी तरह दो बैठ जा। ऐसा कुछ नहीं है। इस सरकार ने हर गरीब अमीर का काम किया है बिना भेदभाव, बिना अक्षेत्रवाद के। अगर 20 करोड़ रुपए यमुनानगर लगे तो सडोरा में भी लगे, सडोरा में लगे तो नारायणगढ़ में भी लगे, जहां एमएलए था इनका वहां भी लगे, जहां एमएलए नहीं था वहां भी लगे हैं। यानी सरकार ने जो विकास कार्य किए बिना भेदभाव के विकास कार्य किए। जी जी जी, जैसे विकसित भारत का है, विकसित भारत के लिए फाउंडेशन 100% तैयार हो गई है। विकास दौड़ रहा है, जब विकास होगा तो विकसित भारत 100% बनेगा। तो सर, चुनाव को लेकर क्या अपील करोगे आप, दर्शक आपकी वीडियो देख रहे हैं उनसे? मैं सभी दर्शकों से कहूंगा कि आपस का छोटा मोटा जो मतभेद है वो बुला करके चौधरी कंवरपाल को और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार दें, और दे रहे हैं। मेरे को पूरा विश्वास है, क्योंकि लोग विकास को और उसको देख के अपना वोट देता है और वो दे रहे हैं। क्या नाम अंकल जी आपका? शरीफुद्दीन। जी, शरीफुद्दीन। शरीफुद्दीन जी, आप यहीं के रहने वाले हो? जी जी जी। तो इस समय माहौल क्या चला है इलेक्शन का, किसको वोट दोगे आप? वोट किसको दोगे? वोट बजी वोट तो जहाँ है मैं यहाँ है तो इसी के देंगे। अच्छा, यानी जो भगवा रंग है यही वोट दोगे आप भी? हाँ हाँ यही देंगे। तो क्या तीसरी बार भी भगवा लहरा सकता है? आ सका। आ सके? हाँ, कोई भरोसा नहीं मतलब आपने? मतलब रोड़ा ये भी लेकिन उम्मीद है। अच्छा, वैसे तो रोड़े में है हमारी सिटिया, लेकिन उम्मीद है बस आ जाएगी। हाँ हाँ। अच्छा, ये बताओ अंकल जी, वैसे तो मैं कह रहा भी, वैसे तो कई बार क्या हो, कुछ मुस्लिम लोग हैं जो यह बात कहें कि अगर हम वोट बीजेपी को दोगे तो लोग ये समझेंगे भी अकरम खान को वोट दी। क्या ऐसा है या नहीं है? ऐसा ही है क्या? अकरम खान, कंवरपाल जी तो पड़ोसी हैं, वहाँ हमारे लेकर दे एक सरा दोनों। नहीं है तो एक सर, देखो विकास कार्य एक अपनी जगह है, नहीं बात काम तो चाहे डिप्टी स्पीकर है चौधरी अकरम खान जी, उन्होंने क्या करे अगर आपने पता हो, और चौधरी अकरम मतलब कंवरपाल जी ने क्या करे बताओ? नहीं, काम तो कंवरपाल जी ने देर करे। कंवरपाल जी ने ज्यादा करे? हाँ ज्यादा करे। कौन कौन सी समस्या थी आपकी जिनका समाधान करवाया? बस समस्या तो सारी है, पुल बनाए कहीं तो नदियाँ के, अरे जिस तरह तहसील आया सरल लिखा यहाँ धक्के बाद दिन साँझ में मुड़ के इस तरह आ जाते। इतने रस रहा था भीड़ वहाँ। अब यहाँ देखिए, यहाँ पंचायत करके दो रहा। तो यानी जो हमारे वाली सीट है जगाधरी, भारी मत तो जीत सके यहाँ की बात? बजी आपका तो कुंडवे में फूट पड़ रही है वहाँ, कुंडवे में फूट पड़ रही। अच्छा, देखो मैं नहीं, कांग्रेस के कुंडवे में तो फूट है, बीजेपी वाले में तो नहीं है फूट है। नहीं, नेता जितने सारे में फूट आ। अच्छा, हाँ, पर उम्मीद है हम चलो। फिर एक किस तरह होंगे, किस तरह कराओगे ना? एक कैसे होंगे बताओ तो सही आप। बाइक तो वही होंगे संदूकड़ी वाले। तो ये नहीं बताऊं कि अंकल जी हमसे मिले, इनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि तीसरी बार भी जो लगातार है, जिस समय माहौल चला है, लगातार तीसरी बार बीजेपी की लहर हरियाणा में आएगी विकास कार्य को देखते हैं। तो हम भी आपसे जाएंगे इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, वीडियो पर लाइक और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, कहने की बात सही है। बन रहे कृष्णा के साथ इस प्रकार की वीडियो और भी आपको दिखाएंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।